अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की फोर्थ क्लास में हम सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये आपके रिसोर्स पैक का हिस्सा है मज़मून। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये मज़मून सिविक्स जो है वो सोशल स्टडी को रिप्लेस करके डिज़ाइन किया गया है और ये हमारा एसेंशियल स्किल प्रोग्राम है। हमारा आज का उन्वान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बच्चों क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म यानी सबसे बड़ा रहनुमा क्यों कहा जाता है? इन्हें कायद-ए-आज़म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अनथक जद्दोजहद की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। इनकी कड़ी मेहनत और क़यादत की वजह से हमें एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। यानी कायद-ए-आज़म की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं और आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से और आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की। मोहम्मद अली जिन्ना ने इंग्लिस्तान से वकालत की डिग्री हासिल की। वो एक नामवर बैरिस्टर और बेमिसाल सियासतदान थे। मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिस्तान से लौटे तो मुसलमानों की हालत देखकर अफसुर्दा हो गए। इन्होंने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने की ठान ली, यानी अपने इरादा कर लिया कि वो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, यानी वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर काम करें। चनाचे इन्होंने ऐसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की जो हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों के हकूक़ के लिए काम करती थी। मगर जल्द ही कायद-ए-आज़म को एहसास हो गया कि कांग्रेस मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने से कासिर है। यानी कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के किसी भी हकूक़ के लिए नहीं काम कर सकती, वो तो हिंदुओं की जमात थी। इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़कर 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क की कोशिश शुरू कर दी। तो ये बच्चों कायद-ए-आज़म का तारुफ़ था। बाद में इससे मुतालिक हम जो है आपकी वर्कशीट जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।